जिस समय कॉलेज में कुछ छात्राएं अपने क्लासरूम में अपनी क्लास ले रही होती हैं, उसी समय उनके मोबाइल पर एक लिंक आता है और उस लिंक को जैसे ही वो लोग ओपन करती हैं, उनके मोबाइल पर एक गंदी वीडियो चलने लगती है और उसके बाद में उन छात्राओं के पास में फिर आता है एक फोन और फिर उन छात्राओं से कहा जाता है कि आप लोग जो ये गंदी वीडियो देखती हैं, इसके लिए आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आप लोग अगर इससे बचना चाहती हैं तो कम से कम 50,000 रुपए आपको इस नंबर पर भेजने होंगे। और यह बात सुन करके उस कॉलेज की छात्राएं, उस क्लासरूम की छात्राएं परेशान हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस कहानी को एक लाइक करें और आप लोग ये सच्ची घटना कहां से सुन रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम अपनी आने वाली कल की वीडियो में शामिल कर सके। दोस्तों, ये सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है जबलपुर और जबलपुर के एक थाना पड़ता है मदन महल और मदन महल थाना के अंतर्गत एक सरकारी गर्ल्स कॉलेज हुआ करता है, जहां पर कुछ छात्राएं जिस समय अपने क्लास में पढ़ रही होती हैं, उसी समय उनके मोबाइल पर अचानक एक लिंक आती है। जिस समय छात्राएं उनके मोबाइल पर एक लिंक आती है और इस चीज की जानकारी किसी को नहीं होती कि आखिरकार ये है क्या, और जैसे ही वो छात्राएं उस लिंक को ओपन करती हैं, उस पर क्लिक करती हैं, उनके मोबाइल पर एक गंदी फिल्म चलने लगती है और यह देख करके सारी छात्राएं परेशान हो जाती हैं। पर वो अपने मोबाइल की स्क्रीन को बंद करती हैं, अपने मोबाइल को लॉक करती है। उससे पहले ही उनकी जो मोबाइल की स्क्रीनशॉट होती है वो लिंक भेजने वाले के पास में पहुंच चुकी होती है और उसके बाद में फिर असली खेल शुरू होता है और उन छात्राओं के पास में फिर एक कॉल आती है और कॉल करने वाला बोलता है कि वो विक्रम गोस्वामी गोरखपुर थाने से बोल रहा है, जो सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। उसको ये सूचना मिली है, उसको ये जानकारी मिली है कि आखिर ये छात्राएं जो हैं ये अपने मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखती हैं, गंदी वीडियो देखती हैं और आपके नाम इसलिए FIR हुई है और आप लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। थोड़ी देर में आपके घर में अभी पुलिस पहुंचने वाली है। पर मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि अगर आप लोग इस बदनामी से और इस गिरफ्तारी से बचना चाहती हैं तो जैसा मैं कहता हूं वैसा आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा और उस पर आप अगर पैसे भेजवा देती हैं तो ये मैं केस आपका यहीं से खत्म कर दूंगा। और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो अभी थोड़ी देर में आपके घर पुलिस पहुंचेगी, आपके माता पिता से ये बात बताएगी, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में आपकी बदनामी होगी और आप अगर कहीं भागना चाहें तो भाग भी सकती हैं, पर आप हमारे हाथों से बच नहीं सकती। और यह बात सुन करके उस कॉलेज की छात्राएं परेशान हो जाती हैं, हैरान हो जाती हैं। आखिरकार उनको समझ में नहीं आता कि वो आखिरकार अब करें तो क्या करें, क्योंकि उन्हें उस चीज के लिए कहा जा रहा था जिस चीज का कभी उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया था, जिस चीज को कभी उन्होंने देखा ही नहीं था। और वो ये सोच करके परेशान हुआ करती हैं कि आखिरकार उनके माता पिता को जब यह बात की जानकारी मिलेगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। जब वो छात्राएं काफी परेशान हो जाती हैं, उनके समझ में कुछ भी नहीं आता, तो वो छात्राएं इस चीज की जानकारी कॉलेज प्रशासन को देती हैं और जब कॉलेज प्रशासन इस चीज की जानकारी पाता है तो वो तुरंत जबलपुर पुलिस को इसकी सूचना देता है और जबलपुर पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और मदन महल के केसरी नंदन को इसका जांच अधिकारी बना देती है और पुलिस के साथ साथ साइबर सेल की टीम भी इसकी जांच में लग जाती है। पुलिस टीम और साइबर सेल की टीम सबसे पहले छात्राओं से मिलती है और छात्राओं से पूछती है
और उनके मोबाइल को चेक करती है कि आखिरकार ये मैसेज आया कहां पे है। जब पुलिस को जो देखती है तो वो देखती है कि हर किसी के टेलीग्राम ऐप पे ये लिंक आई होती है। अब पुलिस इसकी जानकारी कॉलेज प्रशासन से करती है कि आखिरकार आपके स्कूल की जितनी भी छात्राएं हैं वो टेलीग्राम ऐप क्यों यूज करती हैं। तब कॉलेज प्रशासन पुलिस को यह बताता है कि जब उसे कोई नोटिस या सर्कुलर जारी करना होता है तो वो टेलीग्राम ऐप का यूज करता है, इसलिए सारे छात्राएं टेलीग्राम का यूज करती हैं। अब पुलिस को एक चीज तो यह जानकारी होती है, पुलिस यह अनुमान लगाती है कि शायद जो इन छात्राओं के नंबर हैं उसी टेलीग्राम ऐप के द्वारा ही हैक करके इन छात्राओं के नंबर और उनकी कॉल डिटेल निकाली जाती है और उसके बाद में उनके नंबरों पर वो लिंक भेजी जाती है और जैसे ही वो लिंक वो छात्राएं ओपन करती हैं उनके मोबाइल पर एक गंदी वीडियो चलने लगती है। और जब कॉलेज की छात्राओं से मिल करके पुलिस इस चीज की जानकारी करती है तो एक दो नहीं बल्कि लगभग कॉलेज की 70 लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके मोबाइल पर ऐसी लिंक आई होती है और जिनको ऐसे फोन आए होते हैं। यह देख करके सुन करके पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि इतने बड़े मामले पर यह क्राइम हो रहा होता है और पुलिस यह सोच करके परेशान होने लगती है। अब इसके लिए पुलिस तुरंत यह जानकारी करना चाहती है कि आखिरकार यह जो लिंक है वो आई कहां से है। और जब पुलिस और साइबर सेल की टीमें इसकी जांच करती हैं तो उनके सामने एक चीज निकल के आती है जो कि कॉमन होती है। वो जितनी भी उन छात्राओं के मोबाइल पर यह लिंक आई होती है वो एक चीज कॉमन थी कि वो सारी एक ही नंबर से सारी लिंकें भेजी गई थी। और अब पुलिस उस नंबर की तलाश कर रही होती है और उस नंबर को लेकर के जब पुलिस उस नंबर को सर्विलांस पे लगवाती है तो उस व्यक्ति का नंबर के साथ साथ में उसका फोटो भी पुलिस को मिल जाता है। अब पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही होती है और अभी तक उसकी तलाश जारी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आज के समय में लोग पैसे कमाने के लिए लोगों को कई प्रकार से अपना ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे ठगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।